फिर से फ्रेंड्स, एक बार फिर से सबको नमस्कार, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को आप लोग लाइक करते चले जाइए। आपके व्यूज़ का जो रेट है ना वो फास्ट चलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। अब वहाँ पे जो देखो स्क्रीन पे दिखता रहता है ना कि अभी देखो 0 से 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, ऐसे बड़ा आनंद आता है। तो आप लोग अपना लाइक्स जरूर बढ़ाते चले जाइए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक्स कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आप टीचर्स अकेडमी के उन एक्सपीरियंस टीचर को जरूर पढ़ें जो कि आपके लिए एक बेहतरीन, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबकी इन्फॉर्मेशन आप तक जाती रहे, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और दूसरा दायित्व आपका ये भी है कि आपके जो सहपाठी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए। एक बार फिर से मैं बीबी मिश्रा, वही बीबी मिश्रा। अभी तक मैं आपके यूजीसी नेट के 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ जो कि फर्स्ट पेपर में DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकल रीजनिंग, इसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग तरफ दिया जाता है, एक्चुअली मैथमेटिक्स के ही प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। हाँ, कभी कभी बोलते बोलते लगता है ना कि आदमी बेच रहा है कुछ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, DI का एक प्रश्न ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 6 महाविद्यालयों A से F, ये 6 महाविद्यालय A से F में अध्ययनरत विद्यार्थियों भाई समझ लेना है ना, विद्यार्थियों का मतलब कभी कभी हम लड़का समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, विद्यार्थियों में दोनों आते हैं, लड़का और लड़की दोनों। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का यहाँ पे ध्यान देना। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में शब्दों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। शब्दों का अर्थ न समझने की वजह से आता हुआ प्रश्न आप लोग गलत करके चले आते हैं, और इसलिए जरूरी है कि आप लोग इनके शब्दों का जरूर अर्थ समझें। कहा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का वितरण प्रतिशत दर्शाती है, ठीक है। सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः, अब देखो ये 60,000 दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे लिख लिया करिए ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहें। और ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, है ना। इसका मतलब इसमें दोनों हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं, है ना। अब आइए देखिए इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इसमें डाटा दिया गया है भाई। देखिए 4 लाइक्स आ गई, ये लाइक्स बढ़नी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाते चाहिए लाइक आप लोग। कहा है कि महाविद्यालय वार विद्यार्थियों का वितरण, ये सब महाविद्यालय है A B C D E और F, है ना, ये 6 महाविद्यालय हैं। और इस महाविद्यालय में ये आपका डाटा दिया गया है। कह रहा है कि विद्यालय A में इस टोटल 60,000 में से महाविद्यालय A में 10% विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय B में 9% है, महाविद्यालय C में 23%, महाविद्यालय D में 18% है, महाविद्यालय E में 16% है और महाविद्यालय F में 24% है ना। हमने आपको एक बताया है, हर अपने क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न में कि हम कुल संख्या यहाँ पे जरूर निकाल लिया करें, ताकि हर प्रश्नों में हमें वही नंबर बार बार ना निकालना पड़े। एक बार निकाल के इसका काम खत्म कर दीजिए, काम तमाम। कैसे, 60,000 का 10%, 1 0 हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6,000। इसका मतलब क्या हो गया कि विद्यालय A में, महाविद्यालय A में 6,000 विद्यार्थी हैं, है ना। यहाँ से 9% निकाल लीजिए, 9 छक्के 54, 5,400 विद्यार्थी हो गए विद्यालय B में, और 23 से गुणा कर दीजिए, 23 छक्के 138, 13,800 विद्यार्थी हो गए
विद्यालय सी में 18 से लीजिए, 18 छक्के 108 होता है, 00 यानी 10,800 विद्यार्थी हो गए आपके विद्यालय डी में। 16 में देख लीजिए तो 16 छक्के 96 होता है, यानी 9,600 विद्यार्थी हो गए विद्यालय ई में, और 24 छक्के 144 तो आपके 14,400 विद्यार्थी हो गए विद्यालय ए में। विद्यार्थियों की संख्या हमने ले लिया। किया क्या मैंने, एक बार फिर से ध्यान दे लो, प्रतिशत को देख के घबराना नहीं, प्रतिशत को देख के घबराना नहीं। प्रतिशत का मतलब बटे में 00 तो 2 जीरो यहाँ से खिसक जाएगा, 1 जीरो लगा हुआ है तो ये संख्या आ गई 6,600 में 1 जीरो बढ़ जाएगा। यही सब ट्रिक है, ट्रिक और कुछ नहीं होती इसके सिवा। फिर है 9%। 9% का मतलब बेटा बटे में 100 है, 00 तो 00 को कैंसिल करेगा, 9 से 6 का गुणा कर दीजिए, 9 छक्के 54, 5400 हो गया। 23% का मतलब फिर इधर से 2 जीरो खिसक जाएगा, और 23 छक्के होता है 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 00। 18% का मतलब फिर हम 18 से 6 में गुणा कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से खिसक जाएगा, 18 छक्के 108 होता है। ठीक है, 18 छक्के 108 होता है, और यह हो जाएगा 108 पे 00। 16% निकाल लीजिए, 16 छक्के 96 00। 24 का मतलब 24%, 24 से 6 का गुणा करेंगे, 24 छक्के 144 होता है, 144 पे 00। ये विद्यार्थियों की कुल संख्या आपके सामने आ गई। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन आपका व्यूज एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा एक्सेलरेट बढ़ाइए भाई, एक्सेलरेटर बढ़ाइए, त्वरण जरूर बढ़ना चाहिए। देखो नितिन गडकरी इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बना दी है, और उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो कैसे होगा। कमलेश निषाद आ गए हैं। कमलेश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आप बहुत अच्छे हो, है ना। सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर रेगुलरिटी है ना। आप चाहे लाइव क्लास हो या पेड क्लास हो, दोनों में आप जरूर रहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कमलेश आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अगर अच्छा लगे तो वो लोग भी जुड़ के इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग लड़कियों की संख्या भी, तो मैं एक बार फिर कह रहा था, देखिए नितिन गडकरी ने बहुत मेहनत करी है और उनकी अपेक्षा है कि भारत में रफ्तार बढ़े। तो रफ्तार केवल गाड़ियों की नहीं, रफ्तार आपका यहाँ भी बढ़ना चाहिए ना। व्यूज में रफ्तार बढ़ाइए, है ना। थोड़ा सा फास्ट रफ्तार बढ़ेगी तो आनंद आ जाएगा भाई। लड़कियों की संख्या 24,000 है, ठीक है ना। तो फिर वही हम तरीका अपनाएंगे, 15/100 गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 15/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमें 15 से 24 में गुणा कर रहा है, तो जीरो तो एक यहाँ पे आ जाएगा, और 15 चौके 60 के 0 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 3600 लड़कियां आ गई विद्यालय ए में। विद्यालय बी में देखिए 12 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो बचा, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। ठीक है, 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से फिर 1 जीरो बचेगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 से 24 का गुणा कर दीजिए, 18 चौके 72 के 2 हासिल 7 हो गया, 18 दूनी 36 और 7, 36 7 43 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14% है, 14% का मतलब यहाँ फिर 1 जीरो बचेगा, 14 से गुणा करिए, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, और 14 दूनी 28, 28 14 दूनी 28 और 5 33। ठीक है, 20 का करेंगे तो 1 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है और 1 जीरो ही है, डबल जीरो हो जाएगा, है ना। और 24 दूनी 48, और 21% की वैल्यू हो जाएगी बेटा, 2 जीरो कैंसिल 0। ठीक है, 21 चौके 84 के 4 हासिल 8, 21 दूनी 42, 42 और 8, 42 और 8 50, 42 और 8 50। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला काम आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में अपने सवालों को अगर फास्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला काम आप ये टोटल संख्या जरूर लीजिए।
अब ये टोटल संख्या ले लोगे तो अब महज एक कैलकुलेशन बचती है आपकी छोटी छोटी, उसके सिवा कुछ नहीं बचता है ना, उसके सिवा और कुछ नहीं। तेरे सिवा जाना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा तो आपके प्रश्न सॉल्व ही नहीं होंगे, इसलिए ये वाला काम पहले कर लेंगे, है ना। सुमन देवी नमस्ते जी, नमस्ते सुमन जी। भाई आप लोग अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओ बेटा, दोस्तों की संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा, इसे कमेंट में और भी लोग आएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए बहुत कुछ आपको आज आपको सीखने को मिलेगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात आप लोग बता दीजिए, कमलेश एंड सुमन, हमने जो अभी आपसे बात करी कि सबसे पहले आपको जो विवरण दिया गया उसमें जो संख्या दी गई उस संख्या को हम लोग निकाल लिया करें, है ना। अगर संख्या निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहीं पे हम एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, देखिए ये तो लड़कियों की संख्या हो गई। अब नंबर ऑफ बॉयज अगर हम लेना चाहें, है ना, बॉयज, अगर बॉयज की संख्या लूं मैं तो क्या कर सकता हूं, माइनस कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो आप। अगर माइनस कर दोगे तो देखो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे विद्यालय ए में कितना मिल जाएगा, 6000 में 3600 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 00, ठीक है। 10 से 6 गए 4 और 5 से 3 गया 2, यानी 24, ठीक है। अगर 5400 से 2880 माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 8 गया 2 हो गया, ठीक है। 10 से 8 गया 2 हो गया, 13 बचा, 13 से 8 गया 5 हो गया, और ये हो गया 4 से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, बॉयज कितने हो जाएंगे, तो 0 से 0 गया 0, 10 से 2 गया 8, 10 से 2 गया 8, ठीक है। 7 से 3 गया 4, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 13, 13 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 10,800 से 3360 माइनस करिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 6 गया 4 हो गया, हाँ जी, 10 से 6 गया 4 हो गया, 7 बचा, 7 से 3 गया 4 हो गया, वहाँ बच गया आपका 10, और 10 से 3 गया 7 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ये संख्या कितनी आ जाएगी नंबर बॉयज ई में, 9600 से 4800 माइनस कर दिया, 48 दूनी 96 होता है, तो बच गया कितना, 48 यार, 0 0 तीसरा, देखो भाई मेरे गुरु जी हैं, हमको एक यहाँ पे सिखा दिए, है ना। लोग देखे ऐसे लोग हेल्प करते हैं, कितना आनंद आ जाता है, इनका यहाँ पे रहना काम कर देता है कभी कभी। तो एक थैंक्स इनके लिए भी जरूर आप लोग देना, हमारे टाइपिंग मास्टर के लिए। अभी मैं फिर इसको करने जाता, टाइम लगता है यार, है ना, टाइम लगता है कि नहीं बताओ, और इनके सहयोग से हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4800। यहाँ माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 0, ठीक है। 10 से 4 गया 6 हो गया, और बचा 3 हो गया, और ये हो जाएगा 14 से 5 गया 9। अब हमारे पास ये सारे डाटा हो गए, है ना, यानी खाना तैयार है। अब चलिए खाते हैं, खाना तैयार है, चलिए खाते हैं। कमलेश, सुमन देवी, बताइए आप लोग बेटा, जल्दी से बताइए, बातें समझ में आ रही है? हाँ जी, आइए अब सवालों पे चलते हैं। सवालात का दौर। कह रहा है ए, बी और सी महाविद्यालयों में अध्ययनरत लड़कियों की संख्या का औसत, ए, बी और सी। तो आ जाइए देख ले जरा, देखो अब जब खाना बना दिए ना तो केवल निकाल खाना यार। ए बी सी में किसकी संख्या पूछा जा रहा था, लड़कों की संख्या। अब देखो हमने निकाल लिया तो कितना मजा आ जाएगा। ए बी सी में 2400, 2520 और 9480।
2400 प्लस 25 20 और प्लस कितना है 2400 25 20 9480 9480। औसत में क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि हम जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं, है ना, और जितनी है उससे भाग देते थे। कितने लोगों की संख्या है? 3 लोगों की है। आप ये मान के चलो, एक बंदे ए को 2400 रुपया मिला, बंदे बी को 2520 मिला और बंदा सी को 9480 रुपये मिले। अब कह रहा है कि इस रुपये को इक्वली बांट दो तीनों में, तो 3 ही से भाग दोगे ना भाई। तो औसत बराबर होता है नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं औसत बटे 3। जोड़ दीजिए कितना आ गया, जोड़ दीजिए। क्या 3 से सभी कट जाएंगे? 5 2 7 2 9। यस, 3 से सभी कट जाएंगे। देखो यहीं पे काट के काम खत्म कर दीजिए, यहीं पे काट के काम खत्म कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 3 8 24 800। ये 3 से काट देंगे, 3 8 24 3 चौके 12 0। और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ये आ जाएगा 3 3 का 9 1 3 6 के 18 और 0। अब सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल गया। आंसर आ गया 0 0 6 6 4 10 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 1 1 2 2 8 2 10 10 8 18 के 8 हासिल 1। फिर 3 1 4, कितना आ गया 4800। देखिए 4800 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका आंसर डी सही होगा। बेटा समझ में आया? यस, अरे वाह, हाँ क्या बात है कमलेश। कमलेश अपना प्याला लेके बैठ गया, प्याला में भोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, महाविद्यालय ई में अध्ययनरत लड़कों की संख्या के प्रतिशत के रूप में महाविद्यालय सी में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या कितनी है? ई से हमें लड़कों की संख्या लेनी है और सी से लड़कियों की संख्या लेनी है, और लड़कों की संख्या पे प्रतिशत बताना है। महाविद्यालय में अध्ययनरत लड़कों की संख्या के प्रतिशत के रूप में। अच्छा, लड़कों की संख्या पे लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है ई और सी में। आ जाइए देखते हैं ई और सी में। ई में लड़कों की संख्या, तो ई में देखिए ई में लड़कों की संख्या कितनी है 4800। ई में लड़कों की संख्या 4800 है, और सी में लड़कियों की संख्या कितनी है 4320। यानी 4320 का 4800 पे परसेंट निकालना है। 4320 का 4800 पे परसेंट, 4320 का 4800 पर परसेंट निकाल लीजिए, काम खत्म। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 48 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? अरे 48 9 होता है 432, 1 0 90 बराबर 90%। ये हो गया आंसर 90%, है ना। व्यूज 26। मजा नहीं आया बेटा, फास्ट थोड़ा सा। 200 जो सड़कें बनी है ना 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बनी है, स्पीड बढ़ाइए। महाविद्यालय डी में अध्ययनरत लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? अंतर पूछा गया है। डी में अध्ययनरत लड़कों की संख्या और लड़कियों के संख्या के बीच का अंतर पूछ दिया। अंतर बताइए डी में आपके सामने रख दे रहे हैं। चलिए खाना खा लीजिए, परोस दिए हैं। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए। 2 सेकंड के अंदर केवल घटाना है, इसको जल्दी से बताइए। तो कितना आएगा? डी, है ना। कह रहा है कि डी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर, कमलेश जल्दी बताओ।
शिव स्वतंत्र राघव, नमस्ते जी, नमस्ते शिवाजी। शिवाजी बताइए, देखिए खाना हम बना के रखे भाई, आप लोग खाते जाओ। बताइए आंसर कितना आएगा बेटा, जल्दी। अधिक जानकारी के लिए देखिए आप लोगों की पट्टी पे चल रहा है 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप कर और आप डिटेल जान सकते हैं, है ना। यूजीसी के बारे में कोर्सेज आप कैसे लेंगे, हाँ पढ़ाई कैसे करेंगे, सारी डिटेल आप पा सकते हैं। ये जो नंबर नीचे बीच में चल रहे हैं ना, नीचे देखिए ऊपर भी दिया गया है, इस पे आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। भैया बताओ डी कितना है, देखो डी में देखो भाई मेरे, लड़कियों की संख्या कितनी 3360, लड़कों की संख्या कितनी है 7440, है ना 7440, यहीं से माइनस कर लो 7440 7440 3360 7440 3360 7440 3360 7440 3360 माइनस कर दीजिए 0, 14 से 6 गया 8, 3 से 3 गया 0, 7 से 3 गया 4, 4080, कितना आएगा 4080, हाँ जी 4080, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या का महाविद्यालय डी में लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है। अनुपात पूछा जा रहा है। महाविद्यालय एफ से लड़कों की संख्या लिया गया है, लड़कों की, और महाविद्यालय डी से, अच्छा दोनों ही लड़कों, एफ और डी में लड़कों की संख्या का अनुपात, एफ और डी में लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा गया है ना। एफ और डी में लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए। शाबाश, क्या बात है। सुमन देवी 7440, सुमन देवी 4080, खूब बेटा गजब। चलिए इस प्रश्न को बताइए। महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या का महाविद्यालय डी में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, जल्दी बताइए। कमलेश निषाद बी, चलो बेटा बताओ। महाविद्यालय एफ में लड़कों की संख्या का महाविद्यालय डी में लड़कों की संख्या, एफ और डी, प्रश्न आप लोग समझ गए ना। एफ और डी में, एफ और डी इसमें लड़कों की संख्या, एफ और डी, ये एफ है और ये डी है, इन दोनों में अनुपात बताना है। एफ और डी यानी 9360 से 7440 का अनुपात बताना। चलिए जरा जल्दी बताइए तो, देखें किसमें कितना है दम, झुम के रखो कदम। जल्दी जल्दी बेटा बताओ। जल्दी जल्दी, व्यूज बढ़े भाई, लाइक्स और बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाते चलिए। बताइए यूजीसी के बच्चों में इतनी कम जागरूकता, जहां पे इंडिया में बेरोजगारी है, जहां पर इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, यूजीसी में सरकार पैसे दे रही है आपको रिसर्च करने के लिए। हाँ अरे भाई सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हो,
जेआरएफ निकालो यार, जेआरएफ निकालो। जब तक रिसर्च करोगे पैसे मिलते रहेंगे। हाँ, तो एक बेरोजगारी का ठप्पा यहाँ से आप हटा सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। हाँ, एफ और डी, एफ और डी का अनुपात 9360 7440, 9360 7440, 9360 9360 7440। अनुपात का मतलब होता है एक के बटे में दूसरे को रख के काट दो, यही होता है अनुपात, है ना। इसको छोटा कर दो, 0। देखो भाई 44 से 36 है ना, तो ये कट जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है काट सकती है, ये सब आपको ट्रिक समझने हैं। 9 3 12, 12 से 18, ये संख्या 3 से भी कट रही है और ये संख्या ठीक है। चलिए अगर आपको इसे विभाजित करना है तो आप 12 से कर सकते हो। 4 4 8 8 7, नहीं 12 से नहीं होगा। 4 4 8 8 7 15, 3 से तो हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से भी हो जाएगा। 44 यानी 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 12 से दोनों कट जाएंगे। देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 13 से 4 गए 9, 96, 12 अट्ठे 96, ठीक 78 हो गया। इसको 12 से काटिए तो 12 छक्के 72 और 12 दूनी 24, ठीक। अब ये दोनों कट जाएंगे किससे, 2 से। 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, और ये कट जाएगा 78, 78 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39। तो आ जाएगा आपका 31 39 रेशियो 31, 39:31, 39:31 कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नहीं बेटा सुमन, 4 का ए नहीं आएगा, 4 का उल्टा बता रही हो, 31 अनुपात बता रही हो, जबकि 39 अनुपात बताना है, क्योंकि डी से एफ को बताना है। डी से एफ को देखें तो प्रश्न क्या है, हो सकता है आप ही सही हो, ये भी तो संभव है कि आप ही सही हो सकती हैं। प्रश्न तो देख ले पहले। महाविद्यालय एफ में लड़कों की संख्या का महाविद्यालय डी में लड़कों की संख्या से अनुपात बताना। एफ से डी यानी पहले एफ रहेगा, पहले एफ रहेगा, एफ है ये, है ना। पहले बड़ी वाली संख्या होगी बेटा, इसलिए 39:31 होगा। 39:31, 39:31। और डेटा इंटरप्रिटेशन का ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल हो जाएगा, बी आएगा कमलेश बच्चा, बी। बी आएगा बाबू। महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या महाविद्यालय ए में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, एफ और ए, महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या महाविद्यालय ए में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या 5040 है, और महाविद्यालय ए में लड़कियों की संख्या कितनी है, 3600। कितनी है, 3600। अब कह रहा है कि बताओ इस महाविद्यालय एफ में जो लड़कियां हैं महाविद्यालय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बेटा एक बात बताओ 3600 से 5040 कितना अधिक हो रहा है। देखो 0 से 0 घटा दो 4, 4 से 0 घटा दो 4, ठीक है। 10 से 6 घटा दो, कितना हो गया 4, और ये बचा 4, 4 से 3 घटा दो 1,
तो कितना आ गया, ये आ गया 1440। अब इस 1440 का 3600 पे परसेंट निकाल लो। 1440 का 3600 पे परसेंट निकालिए। 1440 यानी एक संख्या थी 3600, एक संख्या थी कितनी 1440, जोड़ देंगे तो एक संख्या हो जाएगी 0 4 6 4 10 3 1 4 1 5, है ना। ठीक है, और इन्हीं का डिफरेंस आया था 1440। ठीक ना। ये है विद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या, विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या जो कि 1440 ज़्यादा हो रही है, तो परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा 1400 बटे 3600 और गुणे 100 कर दो बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है 36 चौके होता है 144, 40, तो कितने परसेंट हो गए 40%। 40% इज करेक्ट आंसर। 40% इज करेक्ट आंसर। व्यूज जल्दी बढ़ाइए बेटा, व्यूज। लाइक्स कितनी आ गई, ओके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के ये 5 सवाल थे, और 5 सवाल कैसे होते हैं अभी हमने आपसे इस पर डिस्कशन किया। अब आइए हम मैथ के सवाल लेते हैं। मैथ का सवाल आइए लेते हैं। अब देखो, ये एक प्रश्न दे दिया गया। ए और बी दो दुकानदार निश्चित प्रकार की मशीनों को समान सूची मूल्य पर बेचते हैं, फिर भी दुकानदार ए 20% और 15% की दो क्रमिक छूटें देता है, और दुकानदार बी 10% और 25% की दो क्रमिक छूटें देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, आइए इसका सलूशन करते हैं। इसका सलूशन करते हैं। देखो, ए और बी दो दुकानदार हैं, ए और बी, ये ए और बी है, ये दो दुकानदार हैं। ठीक है, ये भी डिस्काउंट देता है, ये भी डिस्काउंट देता है। ठीक है, ए का डिस्काउंट और बी का डिस्काउंट कितना कितना है, ए का डिस्काउंट और बी का डिस्काउंट, ये दो बंदे हैं। ठीक, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखे, हमेशा देखना कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, दोनों संख्याओं को ले लीजिए। पहले में 20-25 से डिस्काउंट है तो माइनस लगा दीजिए, -20 -15 प्लस 20 गुणे 15 बटे 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 15 दूनी 30 3, और -20 -35 हो जाएगा 35, -35 और 3 हो जाएगा माइनस का 32, यानी इसने कितना डिस्काउंट दे दिया, माइनस का 32%। इसको देखेंगे, इसके लिए क्या क्या 10 और 35% है, तो -10 -25 और प्लस 10 गुणे 25 बटे 100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इसको कर देंगे तो आ जाएगा 30 माइनस का 32, 35 में से आप घटा देंगे 2.5 तो माइनस का हो जाएगा 32.5 माइनस का 32.5। ये बताइए, ये 32 इसका हो रहा है 32%, इसका आ रहा है 32.5%। ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है? कह रहा है कि ए अधिक छूट देता है, ए अधिक दे रहा है कि बी दे रहा है, बी अधिक छूट दे रहा है, बी अधिक छूट दे रहा है। आपका ऑप्शन बी सही है। बस हो गया, इतना ही। हमेशा याद रखिए, यही से करेंगे ये सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल आपका ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसे सवाल दिया जाए जहाँ पे एक आपके क्रमिक डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो ए को देखो, ए कितना कितना दे रहा है 20 और 15, क्योंकि डिस्काउंट है तो दोनों में माइनस लगा देंगे। ठीक है,
प्लस 20 गुणे 15 बटे 100 कर देंगे, इसको 100 से काट दोगे, 15 दूनी 30, जो 0 गया 3 बचा, माइनस 20 माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 35 में से 3 घटा देंगे माइनस का 32%। यहाँ पर से आपका दिया गया है कि 10 और 25 की दे रहा है, 10 और 25 की दे रहा है, माइनस 10 माइनस 25 करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है। उसके बाद क्या करोगे, प्लस 10 गुणे 25 बटे 100 कर दोगे, 250 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा। अब माइनस 10 माइनस 25 माइनस का 35 हुआ, माइनस 35 में से 2 माइनस 5 घटा दोगे तो 32.5% हो जाएगा। ये बताओ ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, बी दे रहा है, क्योंकि बी माइनस 32.5 दे रहा है, 32.5 का डिस्काउंट दे रहा है, ए दे रहा है 32% का, तो ज़्यादा कौन दे रहा है, बी, इसलिए बी अधिक छूट देता है। आपका ऑप्शन बी सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस सवाल को, ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सवालों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बोलिए, इस बात समझ में आ गई, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आएगा, कभी भी प्रश्न आएगा, और क्लियर लिख दे। चलिए इस सवाल को एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार आता रहता है, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते ताकि आपको ध्यान से और बढ़िया से सीखे दिख जाए। कौन सा कलर ले लें, व्हाइट ले लेते हैं। देखो, अगर क्रमिक डिस्काउंट की बात कभी भी की जाती है तो हम सीधे सीधे उन नंबर के साथ करते क्या है। पहला दुकानदार है दे रहा है ए और मतलब 20 और 15% की छूट, छूट का मतलब होता है निगेटिव, माइनस 20 माइनस 15 प्लस 20 गुणे 15 बटे 100 कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इससे काट देंगे तो आ जाएगा 3। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 35 और प्लस 30 माइनस का 32%, यानी ए ने छूट दिया माइनस 32%। डी कितना छूट दे देगा, तो डी कह रहा है कि माइनस 10 का दे रहा है, फिर माइनस 25 का दे रहा है, और यहाँ पे प्लस करेंगे 10 गुणे 25 बटे में 100, ये काट दोगे आ जाएगा 2.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35 में 2.5 घटा जाएगी, आ जाएगा 32.5%। ठीक, अब सबसे अधिक छूट कौन दे रहा है, यही आपसे पूछा गया, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करते रहेंगे, और भी ऐसे सवालों के अजीब अजीब आपको अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे हम लोगों को ट्रिक समझना है, सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, कह रहा है कि 1 से 21 के बीच क्रमिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत है ना, वर्गों का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है, इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक, ये बराबर होता है n+1 2n+1 बाई 6। लेकिन संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक क्रमागत होनी चाहिए, संख्याएं आपकी क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हैं। लेकिन आपकी लाइक उस रेशियो से नहीं बढ़ रही है बेटा, इस पे थोड़ी सी मायूसी जरूर है मुझे। तुम्हारी लाइक्स के लिए, तुम्हारी एक लाइक के लिए दिल निकाल के रख दे रहे हैं, फिर भी लाइक तुम्हारी आती नहीं यार। मैंने कहा कि तुम्हारी लाइक के लिए दिल निकाल के रख दे रहे हैं, फिर भी तुम्हारी लाइक नहीं आती। अच्छा, दिल के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाती है ना। अब देखो, कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं, दुनिया कुछ भी कहती रहती है। कहते दिल निकाल के रख दिए तो जियोगे कैसे। हाँ, अभी देखो, अरे उसने उसको दिल दे दिया, अरे यार जब दिल दे देगा तो जिंदा कैसे रहेगा। हाँ, इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती। दिल दे के कोई जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता ना। वहाँ दिल दे के मजे मारते हैं, वो दिल देना होता है कि वो इंजॉय करते पूरी लाइफ में, तो दिल दिया नहीं जाता। अगर जिसका दिल निकल जाता है मुझसे पूछो, हाँ, चला जाता है ऊपर,
लेकिन अब कहा जाता है ना, दिल देने का मतलब होता है कि इतने दिल से काम कर रहे हैं। जिंदगी में अगर आप दिल से काम कर रहे हो और दिमाग का उपयोग कर रहे हो, दिल लगा के दिमाग यूज कर रहे हो, तो देखो कैसे नहीं आपको सक्सेस मिलती है, जरूर मिलेगी। तो हम भी आप लोगों से दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, एक तुम्हारी लाइफ के लिए। ओके, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, देखो तुम्हारी लाइक्स बढ़ती है कि घटती है। ठीक है बेटा, तो हमें इसका क्या करना पड़े, मैं आपको ये बता रहा था कि एन प्राकृतिक होनी चाहिए। अब अब ये लिखा है ये विषम संख्या है, यानी 1, 3, 5, 7 इनका वर्ग दिया गया। ऐसे कहाँ जा रहे हैं हम, 21 के वर्ग तक। तो कहो सर ये तो एक बात बताओ, ये तो क्रमिक है ही नहीं। तो इसके लिए हम इसको क्रमिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे हम करते करते चले गए कहाँ तक, 21 तक। अब इसमें हमने तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर जबरदस्ती को इसमें रख दिया। तो इसमें आके कि वो अपना योग बढ़ा दे रहे, तो इसमें से इनको माइनस कर दीजिए। -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सम संख्याओं तक कहाँ जाएंगे, 20 स्क्वायर तक हम यहाँ पे प्लस करेंगे। करेंगे कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आपको मिल गया एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पे एन की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, 21 गुणे 21, एन की वैल्यू 21 है, 21 और 1 22 गुणे 21 दूनी 42, 42 1 43, 43 बटे 6 आ गया। ठीक है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या करोगे, ये भी क्रमागत नहीं है, तो हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें। कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो अगर 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर बचेगा, फिर 2 स्क्वायर से 4 स्क्वायर को भाग करोगे 2 स्क्वायर बचेगा, फिर 2 स्क्वायर से 6 स्क्वायर को भाग करोगे 3 स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ 2 दहाई 20, 10 स्क्वायर बचेगा। अब ये भी तो हो गई 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 22 इंटू 43/6 माइनस का हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे 10 की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 गुणे 10 और 1 की 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21। बेटा बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जब हम एन की वैल्यू 10 रखते हैं तो हम 4 इंटू, ये 4 तो है ये ना, इसको लेके चलेंगे 10, 10 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया, बटे 6 कर देंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको हम काट पीट मचाते हैं। तो देखो 2 3 6, 11 दूनी 22 और 3 7 21। ठीक, यहाँ पे हो गया 2 3 6 और 2 पंचे 10, या 2 दूनी 4 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, और 3 7 21 हो गए। ठीक, अब देखो 11 7 77, 11 7 77 कॉमन ले लो, 11 7 77, 11 7 77 कॉमन ले लो, मिल जाएगा क्या, 43 माइनस, और इधर आ जाएगा कितना बेटा, 5 चौके 20, है ना, 20। 43 में से 20 घटा दीजिए, 77 गुणे 3, 4 से 2 गया 3, 4 से 2 गया 23, है ना, 77 गुणे 23 गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 77 23, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23, 7 दूनी 14 की 4 1, 7 दूनी 14 1 15, 1 4 3 7, 5 2 7, 1771 इसकी वैल्यू आ गई। और इसकी कितनी आ जाएगी, 77 गुणे, ये तो आ ही गया 1771। गुड, ये कितना आ गया, 1771, माइनस कर लिया 1771। और अब कह रहा है कि इसका बताइए, क्या बताना है, इसका औसत बताना है। ये बताइए 1 से 21 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1 से 21 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 11 होंगी।
1 से 21 तक 11 विषम संख्याएं होंगी, 11 से भाग कर दीजिए, 11 कम 11, 11 छक्के 66 है ना, फिर 11 कम 11 तो कितना आ गया 161। आपका आंसर हो गया 161। आपका आंसर हो गया बेटा 161। बताइए समझ में बात आ गई? कहोगे कि सर समझ में तो आ गया लेकिन बहुत लंबा हो गया ना, और सर जी अगर इसी में इतना टाइम लगा देंगे तो और प्रश्न कैसे करेंगे, तो हम और प्रश्न कैसे करेंगे? आपका भी कहना बिल्कुल सही है ना, आपका भी कहना बिल्कुल सही है। तो आइए इसका हम एक सेकेंड रूल समझते हैं, और सेकेंड रूल आपका मैं इतने में कर सकता हूँ। देखिए इतने में हम कर सकते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लें। तो छोटा नहीं होगा क्या यार, हो जा बेटा। नहीं होगा, कह रहा है नहीं होंगे, कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो जाने दीजिए। ऐसे पूरे चला गया। कोई फर्क नहीं, अब बताइए, दोबारा अभी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा मुझे। चलिए भाई नहीं जा रहा, चाहिए एक अलग पेज ले लेते हैं ना, एक अलग हम इसके लिए पेज ले लेते हैं। अभी कहाँ खिसक गया, तो कुछ ऊपर ही खिसक गया। हाँ ओके ठीक है, आइए इसको हम एक अलग पेज लेके दिखा देते हैं आपको, एक अलग पेज, एक अलग पेज पे कमलेश निषाद, कमलेश सी, खूब मजे लेते हैं सब बच्चे। 4n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, तो इसको हम दिखा सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं? एक फॉर्मूला था विषम के लिए, कितना n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बटे 3। औसत निकालना तो 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 गुणे, अब ये हो जाएगा 11 11 21 21 121 चौके 4 4 दूनी 8 4 कम 4 484 से घटा दीजिए 483, अब बट्टे 3 गुणे 11, 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 कम 3 3 6 18 3 1 कम 3 कितना आ जाएगा 161 इज योर आंसर, योर आंसर 161। ठीक है, तो इसको आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दी गई श्रृंखला में गलत पद लगाइए, गलत पद ज्ञात करिए। कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा गलत है? 18 27 17 से 8 गया 9, ठीक है, फिर यहाँ से 14 से 7 गया 7, फिर 11 से 4 गया 19, फिर 6 से 1 गया 5, 6 से 5 गया 15, फिर 13 से 6 गया 7, और 7 से गया 1, ये 15 17। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने तो 9 जोड़ दिया, 9 में 9 के बाद 2 जोड़िए तो 9 2 हो जाएगा 11,
और 27 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 2 1 3। अगर हम यहाँ पे 38 कर दें, है ना, 38 कर दें और 38 में हमने क्या जोड़ दिए, 38 में हमने 38 करने के लिए यहाँ पे 9 + 2 11 जोड़ा। अब 11 जोड़ने के बाद हम 11 2 13 जोड़ दें, 13 11 2 13। देखो अगर 11 2 13 जोड़ दें, है ना, 2 बराबर 13। 38 में 13 जोड़ देंगे 51 आएगा, 51 में 15 जोड़ेंगे 66 आ जाएगा, और प्लस 66 में हम 17 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 83। इसका मतलब 38 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 34 गलत है, 34 इज रॉन्ग, 34 इज रॉन्ग, 34 इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कितने प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 14 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 14 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जब भी आपके परीक्षा में देखो एक सवाल देखो, कितने प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 14 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डबल होने के लिए, ट्रिपल होने के लिए कोई कॉन्सेप्ट रहता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये करिए, NR = आप 72 लिख दीजिए। एन आता है आपके वर्षों की संख्या, 14 गुणे R पूछा गया, 14 गुणे R बराबर 72, है ना। R बराबर कितना आ जाएगा, 72/14 भाग कर दीजिए, 14 × 70 दशमलव 14 × 70 दशमलव 5.1% समथिंग आ गया। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए देखते रहिए और लाइक बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत अच्छे प्यारे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा। जब भी ये सवाल आएंगे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों के लिए आप NR = 72 को बस एक छोटी सी बात याद रखिए, है ना, एक छोटी सी बात याद रखिए, NR = 72, N की वैल्यू रख दीजिए वहाँ से 14, R आपको पता करना है, R बराबर हो जाएगा 72/14, और 72/14 को आप भाग कर दीजिए किससे, तो उत्तर आ जाएगा 5.1%। नियरली आपका आ जाएगा 5% आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे सवालों को कर लेंगे तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, अंतिम सवाल। दो संख्या 7 और 8 के अनुपात दी गई थी, संख्याओं के बीच का अंतर 30 है। भाई बीच का अंतर कह रहा है 7:8 में, बीच का अंतर कितना आ गया, 1 की वैल्यू कितनी गई है, 30। तो संख्याओं को बताओ भाई, 30 मिल गया ना, 30 7 कितना हो जाएगा, 210, और 30 8 कितना आ जाएगा, 240, 8 3 के 24, 210 30 240, ऑप्शन डी सही। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आज के सेशन के लिए। चलिए भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इससे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, है ना। ओके, सबको धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए आप एक ही दिन में